हेलो दोस्तों, स्टडी प्रमोटर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड से अनियुक्त विलासः। अनियुक्ति विलासः का अर्थ अनियुक्तियों का सौंदर्य होता है, या फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए दो मित्र हैं और पहला मित्र अपने दूसरे मित्र को कुछ ऐसी बातें कह रहा है जिससे दूसरा मित्र कहता है कि अरे यार, तूने तो मेरा खून ही सफ़ेद कर दिया। दोस्तों, उसके कहने का अर्थ यह नहीं हुआ कि उसका खून सफ़ेद हो गया है, अर्थात वह उदाहरण के माध्यम से अपने भाव को प्रकट कर रहा है और वह कहना यह चाहता है कि हे मित्र, तुम्हारी बातों को सुनकर मैं डर गया हूँ। दोस्तों, इसे ही कहते हैं अनियुक्ति विलास। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनियुक्ति विलास को। नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशाम गुणग्रहितासि। नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदम कूप कदापि मा कृथाः। नितराम अर्थात बहुत ही, नीचो स्मृति अर्थात नीचा है, त्वम मैं, खेद अर्थात दुखी, कूप अर्थात कुआं, कदापि अर्थात कभी भी, और माँ मत, और कृथाहा कृथाहा अर्थात करो। यह कुएं के संदर्भ में कहा गया है कि हे कुएं, मैं बहुत ही नीचा हूँ या मैं अत्यधिक नीचा हूँ, गहरा हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुखी मत हो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहितासि। अत्यंत सरस हृदयो अर्थात अत्यंत सरस हृदय वाले या सरल हृदय वाले, यतः अर्थात क्योंकि, और परेशान अर्थात दूसरों के, गुणग्रहितासि गुणग्रहितासि अर्थात गुण को ग्रहण करने वाला, अर्थात क्योंकि तुम अत्यधिक सरस या जल से युक्त हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसका संपूर्ण अर्थ यह हुआ कि हे कुएं, मैं बहुत नीचा हूँ या मैं बहुत गहरा हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले या जल से युक्त हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो या रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। इसीलिए हे कुएं, तुम कभी भी दुखी मत हो। और यह सज्जनों के विषय में कहा गया है या मानव के पक्ष में कहा गया है कि हे सज्जन, मैं अत्यधिक नीचा हूँ, ऐसा सोचकर तुम कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि तुम अत्यंत ही सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसाल्यस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। नीर क्षीर अर्थात जल और दूध, तनुषे अर्थात करते हो, चेत अर्थात यदि, और कुलव्रतम अर्थात कुल की मर्यादा, कह अर्थात कौन, और पालिष्यति अर्थात पालन करेगा। नीर क्षीर विवेके हंसाल्यस्यम त्वमेव तनुषे चेत। हे हंस, यह हंस के संदर्भ में कहा गया है कि हे हंस, यदि तुम जल और दूध का विवेचन करने में अर्थात जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् धुनान्यः कुलव्रतम पालिष्यति कः। तो इस संसार में दूसरा कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। इसका संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए। हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध का विवेचन करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में ऐसा कौन दूसरा है जो अपनी कुल की मर्यादा का पालन करेगा। और यह मानव के संदर्भ में कहा गया है या पुरुष के संदर्भ में कहा गया है कि हे पुरुष, हे मानव, यदि तुम ही सत्य और असत्य का निर्णय करने में आलस्य करोगे तो अब संसार में कौन ऐसा दूसरा है जो अपनी मर्यादा का पालन करेगा। दूसरा श्लोक है। कोकिल यपाय दिवशान तावद विरशान करिल बिटपेषु यावन मिल्ल दलिमालः कोऽपि रसालः समुल्लसति। कोकिल यपाय दिवशान तावद विरशान करिल बिटपेषु। कोकिल अर्थात कोयल और यपाय अर्थात बिताओ, दिवशान तावद दिनों को तब तक, विरशान अर्थात नीरस, और करिल बिटपेषु अर्थात करिल के वृक्षों पर।
यह कोयल के संदर्भ में कहा गया है और कहा गया है कि कोकिल यपाय दिवसान तावद विरसान करिल विटपेशु, कि हे कोयल तुम अपने नीरस दिनों को करील के बिटप पर अर्थात करील के पेड़ पर तब तक बिताओ यावन मिल दलिमालह को अपी रसालह समुल्लसति। रसालह अर्थात आम और समुल्लसति अर्थात सामने आता है या सुशोभित होता है, जब तक कि आम के पेड़ पर आम्र मंजरियाँ नहीं आ जाती तब तक तुम अपने नीरस दिनों को उस करील के बिटपेश पर बिताओ। इसका संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए कि हे कोयल तुम तब तक करील के पेड़ पर अपने नीरस दिनों को बिताओ जब तक कि आम के पेड़ पर आम्र मंजरियाँ नहीं लग जाती। और यह मानव के संदर्भ में कहा गया है कि हे मनुष्य तब तक इन नीरस मनुष्यों से अपने दिनों को बिता लो जब तक कि कोई गुणीय समूहों से अर्थात जब तक कि कोई गुणीय व्यक्ति समूहों से निकल नहीं आता है तब तक तुम अपने इस नीरस दिनों को इन्हीं व्यक्तियों के साथ बिता लो। चलिए अगला देखते हैं। इस श्लोक में लेखक ने चातक पक्षी के बारे में बताया है। चातक पक्षी को पपीहा भी कहा जाता है और इस पपीहा पक्षी के संदर्भ में एक कहानी बड़ा ही लोक प्रचलित है। आइए पहले इस कहानी को जान लेते हैं, तभी इस श्लोक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। कहा जाता है कि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र के जल को ही ग्रहण करती है, अन्यथा वह किसी भी जल को ग्रहण नहीं करती है, चाहे वह मृत्यु को ही प्राप्त क्यों न हो जाए। और लेखक भी इस संदर्भ में कुछ कहता है, आइए जानते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अभ्योदा वह्यो वसंति गगने सर्वेपि नैता दृशाः केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। सूर्यताम अर्थात सुनो, अभ्योदा अर्थात बादल, नैता दृशाः अर्थात ऐसे नहीं, केचिद अर्थात कुछ, पुरतो अर्थात सामने, ब्रूहि अर्थात बोलो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अभ्योदा वह्यो वसंति गगने सर्वेपि नैता दृशाः केचिद वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। लेखक चातक पक्षी से कहता है कि हे चातक पक्षी सावधान मन से क्षण भर सुनो, अर्थात हे चातक पक्षी ध्यान पूर्वक तुम मेरी बात को सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल होते हैं पर सभी एक जैसे दीन और उदार नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा करते हैं और पृथ्वी को गीला करके जाते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं और चले जाते हैं। अतः तुम जिस को देख रही हो उसे अपने दीन वचन मत कहो। और यही मानव के संदर्भ में लेखक कहता है कि हे मानव तुम ध्यान पूर्वक क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। यह संसार में बहुत सारे दानी व्यक्ति हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं जो दान दे दें। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो तुम्हें थोड़ा दान देंगे और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल अपना प्रचार करेंगे। अतः तुम जिस को भी देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। लेखक के कहने का भाव यह है कि हर किसी के सामने अपनी याचना नहीं करनी चाहिए, अर्थात कई व्यक्ति दानी भी हो सकते हैं और कई व्यक्ति केवल प्रशंसा करके अपनी प्रशंसा करवाने के लिए ही वहाँ पे ठहरे हैं और प्रशंसा करवा के चले जाएंगे। चलिए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इस श्लोक में लेखक ने सोने के संदर्भ में कहा है, आइए जानते हैं। नवै ताड़नात् तापनाद वह्नि मध्ये नवै विक्रयात् क्लिश्यमानो हमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुज्जया तोलयन्ति। नवै ताड़नात् तापनाद वह्नि मध्ये, ताड़नात् अर्थात पीटे जाने से, तापनाद अर्थात तपाने से और वह्नि मध्ये अर्थात आग के बीच में। नवै ताड़नात् तापनाद वह्नि मध्ये, न तो मुझे पीटे जाने से और न ही
तपाए जाने से, वह भी अग्नि के बीच में मुझे तपाए जाने से। न वै विक्रयात क्लिश्यमानो हमस्मि, क्लिश्यमानो हमस्मि अर्थात दुखी, और विक्रयात अर्थात बेचे जाने से, और न तो मुझे बेचे जाने से दुख है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्णस्य अर्थात सोना, सोना कहता है कि मुझे बस एक ही मुख्य दुख है। यतो माम जना गुज्जया तोलयंती, गुज्जया अर्थात रत्ती, क्योंकि मुझे रत्ती के भाव से तोला जाता है, अर्थात मुझे रत्ती के भाव तोला जाता है। इसमें सोना कहता है कि न तो मुझे पीटे जाने से दुख है और न तो मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुख है, और न ही मुझे बेचे जाने से दुख है। मुझे बस केवल एक ही दुख है कि मुझे रत्ती के भाव तोला जाता है। और यही मानव के संदर्भ में लेखक ने कहा है कि गुणवान मानव कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन कर सकता हूँ, अर्थात मैं विभिन्न प्रकार के दुखों को सहन कर दुखी नहीं हूँ। मेरा केवल एक ही दुख यही है कि जो मनुष्य बाहरी रूप से सुंदर दिखने वाले हैं, नीच हैं, उन पुरुषों से मेरी तुलना की जाती है। इस श्लोक में कमल के बारे में बताया गया है। एक भौरा कमल के रस का रसपान कर रहा है, तभी सूर्यास्त हो जाता है और वह कमल के पंखुड़ियों के बीच में बंद हो जाता है। और इसी संदर्भ में लेखक भी कहता है, आइए जानते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्य विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहारम। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात, रात्रि गमिष्यति अर्थात रात बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभात और भविष्य में सुप्रभात सवेरा होगा। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली, भास्वानुदेश्यति अर्थात सूर्य उदय होगा, हसिष्यति पंकजाली, पंकजाली अर्थात कमल फिर से खिलेंगे, और इत्य विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, द्विरेफे अर्थात भंवरा, भंवरा उस कमल के बीच में बैठकर यह सोच ही रहा था। तब तक हा हंत हंत नलिनी गजुज्जहारम, तभी एक हाथी आ जाता है और उस कमल नाल को जड़ सहित ही उखाड़कर फेंक डालता है। इसका संपूर्ण अर्थ समझ लीजिए कि एक भंवरा है, वह कमल की कली में बंद सोच रहा है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा और कमल खिल जाएंगे। वह इस प्रकार से सोच ही रहा था कि अकस्मात एक समय हाथी आ जाता है और उस कमल को उखाड़कर फेंक देता है। ठीक, और यही मनुष्य के पक्ष में कहा गया है कि एक मनुष्य सोच रहा था कि मेरे कष्टों का समय समाप्त हो जाएगा और समृद्धि तथा दुख के शुभ दिन आएंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि मनुष्य का अंतिम समय आ गया और काल ने उसका जीवन ही समाप्त कर देता है। मित्रों, कहने का भाव यह है कि व्यक्ति सोचता कुछ और है, पर ईश्वर की इच्छा कुछ और ही होती है। ईश्वर की इच्छा से कुछ और ही हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार अनियोक्ति विलास समाप्त होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप इस वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी लाभ उठा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।